चलिए देखिए, हम बात यहाँ पे कर रहे थे एनईएफटी की। ठीक है, किसकी बात यहाँ पे कर रहे थे? एनईएफटी की। एनईएफटी, ठीक है। तो हाँ, एनईएफटी में ये मैं बता रहा था आपसे यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अब लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि फुल फॉर्म तो बताइए, आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर, ठीक। इसका मैंने आपसे ये कहा हुआ था कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग आपने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था आपने? इंटरनेट बैंकिंग। जब आप इंटरनेट बैंकिंग को इनेबल करवा लेते हो अपने अकाउंट में और किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो या फिर बैंक में जा करके आप नेट बैंकिंग खुद यूज करते हो, ठीक है। तो नेट बैंकिंग यूज करने के तीन क्या होते हैं, ज्यादातर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जब आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे तुरंत आपको वहां पे दिखेगा, क्या दिखेगा? एनईएफटी। जैसे ही आप फंड ट्रांसफर करने जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन पूछा जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था कि तीन ऑप्शन कहाँ से कैसे आएंगे। आपको पता है, जब इंटरनेट बैंकिंग आप इनेबल कराते हैं, एक्टिवेट कराते हैं, और मैंने बताया था फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पे जाके बोलना पड़ेगा तो बैंक में, या आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके जो भी आपका बैंक उसकी साइट से जा करके आप बैंक को जमा करोगे तो बैंक आपको क्या दे देगा? एक यूजर नेम देगा। क्या देगा आपको? एक यूजर आईडी देगा और एक पासवर्ड दे देगा। इन दोनों की मदद से आप अपने अकाउंट में लॉग इन होकर के जो भी एक्टिविटी आपको करना है आप कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन जो भी आपको क्या करना है, जिस भी टाइप का आपको ट्रांजेक्शन करना है आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एनईएफटी मिलता है आपको यहाँ पे, एक आरटीजीएस मिलता है, आरटीजीएस मिलता है, और मैंने कहा था एक आईएमपीएस मिलता है। तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप इन तीनों के थ्रू पैसा किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक। और पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में जाएगा बेनिफिशियरी के। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसके अकाउंट में आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि एनईएफटी, ये तीन ऑप्शन तो पहले होते ही होते हैं, ठीक है। उसमें से पहले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जब आपसे कोई कहेगा कि हम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो या तो एनईएफटी करेगा, या तो आरटीजीएस करेगा, या तो आईएमपीएस करेगा। तीनों में से किन्हीं एक चीज को यूज जरूर करेगा अगर वो क्या कर रहा है? इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है तो, ठीक है। उसमें से सबसे पहला, ओके हर्ष, उसमें से सबसे पहला जो होता है वो एनईएफटी होती है। क्या होती है? एनईएफटी होती है, ठीक है। तो एनईएफटी में मैंने डिस्कस यहाँ पे कई सारी चीजें आपसे करी, यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस करी। तो आप मैक्स लिमिट पूछ रहे हो, मैक्स लिमिट कोई भी नहीं होती। एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। लेकिन जब आप कैश, जैसे क्या करते हो, किसी को आप कैश देते हो, बैंक को कैश देते हो और कहते हो यार एनईएफटी कर दो किसी के अकाउंट में, क्या कर दो? मान लेते हैं आपका अकाउंट है, ठीक, आपका अकाउंट है, आप बैंक में जाके एनईएफटी लोग करवाते हैं। अगर आप बैंक में जाके एनईएफटी करवा रहे हो तो कैश के थ्रू करवा रहे हो तो 50,000 की लिमिट होती है एक बार में, ठीक है। मतलब एक बार में आप 50,000 से ज्यादा की एनईएफटी नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि आप 2 लाख रुपए कर सकते हो, 10 लाख रुपए। कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। मिनिमम लिमिट से 1 रुपए होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे मिनिमम 1 रुपए से लेकर के आप चाहे जितने रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू एनईएफटी। लेकिन जो आपके स्मॉल अमाउंट होते हैं उनके लिए लोग एनईएफटी यूज करते हैं। जैसे अगर 2 लाख के अंदर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो ज्यादातर लोग एनईएफटी ही यूज करते हैं। लेकिन जब 2 लाख से ऊपर ट्रांसफर करना है तो लोग आरटीजीएस यूज करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है एनईएफटी 2 लाख के नीचे का रेंज होता है, मतलब उसकी लिमिट होती है, और आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एनईएफटी से भी आप चाहें तो 4 लाख भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एनईएफटी की कोई मैक्स लिमिट नहीं, सेम आरटीजीएस की भी कोई मैक्स लिमिट नहीं है। हाँ, आईएमपीएस की लिमिट है 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा आप आईएमपीएस से पैसा नहीं भेज सकते। तीनों क्यों जरूरी है, क्या डिफरेंस होता है, आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आती है, एनईएफटी के बारे में कुछ पॉइंट लिखाए भी गए थे, आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ बेसिक जरूर बताया होगा कि एनईएफटी क्या होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एनईएफटी का बेसिकली देखा है तो वर्क क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे
एनईएफटी जो आजकल के तो हर एक बैंक के पास क्या एनईएफटी है, ठीक है। बैंक में एनईएफटी मतलब जो बैंक ब्रांच है, जो बैंक की ब्रांचेस हैं, सॉरी ये चीज तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दे रहा हूँ, जो बैंक ब्रांचेस हैं वो एनईएफटी इनेबल्ड होनी चाहिए, एनईएफटी इनेबल्ड होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एनईएफटी कर पाएंगे। मतलब किसी भी बैंक से जाकर के आप अगर आपको एनईएफटी करना है, चाहे बैंक से करवाएं या खुद करें आप, तो वो बैंक जो होनी चाहिए वो बैंक ब्रांच एनईएफटी इनेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक वेबसाइट है, अगर आपको चेक करना है कि मेरी ब्रांच एनईएफटी इनेबल्ड है कि नहीं है, तो आपके पास एक क्या वेबसाइट है, आप HTTPS इस पे जा करके, ठीक है, कि www RBI की ही वेबसाइट है .rbi.org, अगर ये पूरा डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, .in/script और स्लैश, अगर एनईएफटी, इसको अगर आप डालेंगे तो आपको जितनी भी एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच हैं, सारी की सारी ब्रांच आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से सारी की सारी एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांचेस आपको दिख जाएंगी। मतलब आपका ब्रांच एनईएफटी इनेबल्ड है कि नहीं है वो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट हो, मतलब आपका एक पर्सनल अकाउंट हो, या कोई कारपोरेट अकाउंट हो, कि कोई मतलब आपके कंपनी के नाम अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट यहाँ पे हो, किसी भी टाइप का क्या हो अकाउंट हो, आप यहाँ से भी एनईएफटी उस अकाउंट से कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ठीक है। जो नहीं एनईएफटी और आरटीजीएस सेम नहीं होंगे, ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस सेम नहीं होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आपका है तो, लेकिन आगे अब डिस्कस करेंगे आरटीजीएस जब पढ़ेंगे तो। एनईएफटी ध्यान देना, अगर आरटीजीएस है, छोटा सा डिफरेंट पहले देख लो, आरटीजीएस जो है वो कम से कम आपको अगर 2 लाख रुपए है तभी आप सेंड कर सकते हो, 2 लाख से नीचे की आरटीजीएस नहीं होती है, ठीक है प्रगति, लेकिन मैक्स लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन एनईएफटी में 50,000 भी हो जाएगा, 10,000 भी होगा, 2,000 भी हो जाएगा, 1,000 भी हो जाएगा एनईएफटी में, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में 2 लाख से नीचे का अमाउंट नहीं होता है। ये मेनली होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, जैसे मर्चेंट होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट के लिए किसी के लिए ट्रांसफर करना है डेली का डेली 2-4 लाख 10 लाख ऐसे डेली ट्रांसफर करना है, तो वो लोग क्या करवाते हैं, आरटीजीएस करवाते हैं, ठीक है, उनके लिए सर्विस लाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर चलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि मिन लिमिट जो होती है, मिनिमम लिमिट, मिन एंड मैक्स लिमिट, नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होती किसी भी टाइप की, नो लिमिट, मतलब मिनिमम आप 1 रुपए से सेंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, नो लिमिट है, ठीक है, कोई लिमिट है यहाँ पे किसी भी टाइप की नहीं है। लेकिन अगर आप कैश क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया ना, अगर कैश करना है पर ट्रांजेक्शन, जो पर ट्रांजेक्शन करना है वो आपका है 50,000, मतलब एक बार में आप 50,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है। नो अनलिमिटेड बोल सकते हो वहां पे, ठीक है। तो एक बार में, लेकिन एक बार की बात हो रही है कि एक बार में आप 50 से ज्यादा का कैश अगर आपको क्या एनईएफटी करवानी है तो आप नहीं करवा सकते, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझ गए कि नहीं, आप बताइए, आपको कोई बात समझ में आई, लिमिट वगैरह की बात समझ में आई। और ये जो बात यहाँ पे हो रही है टाइमिंग की, ठीक है, टाइमिंग अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, टाइमिंग देखिए पहले बैंक टाइमिंग ही थी एनईएफटी वगैरह की भी, ठीक है। तो अगर मैं एनईएफटी टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग, तो एनईएफटी टाइमिंग में क्या था, जैसे 16 दिसंबर 2019 से पहले का बैंक टाइमिंग ही था। लेकिन अब तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो एनईएफटी अवेलेबल है,
ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है 24x7, 24x7 अवेलेबल है, प्लस हॉलीडे भी है यहाँ पे। अगर छुट्टी वगैरह के दिन भी आप एनईएफटी यूज कर सकते हो, मतलब सीधे अपने अकाउंट से आप नेट बैंकिंग मतलब यूज कर सकते हो। और नेट बैंकिंग यूज करने का मतलब है कि वहां से जाके आप एनईएफटी सर्विस को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, कितनी चीजें हैं यहाँ पे। तो पहले क्या था, पहले बैंक टाइमिंग थी, पहले क्या थी, बैंक टाइमिंग थी, अब कोई बैंक टाइमिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कब से, 16 दिसंबर 2019 के बाद से आरबीआई ने इसको 24x7 कर दिया है, मतलब 24 घंटे 7 संडे वगैरह को भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ये निफ्टी का टाइमिंग। और जो पैसा जाता है वो बैच के फॉर्म में जाता है। ठीक है, जो मनी ट्रांसफर होती है, मनी जो ट्रांसफर होती है ट्रांसफर्ड, यही एक चीज यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना। मनी ट्रांसफर्ड इन बैच, इन बैचेस, BATCHES, बैचेस का मतलब होता है जैसे हर आधे घंटे का बैच बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हर आधे घंटे का बैच बनता है, हाफ बोल सकते हो, बैचेस ऑफ हाफ आवर। जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभी आप सुनते भी होंगे, ये सुने आगे देखेंगे आप, जो पैसा ट्रांसफर करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि पैसा आधे घंटे में ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है कि एनईएफटी में आधे घंटे ट्रांसफर, लेकिन कभी कोई सर्वर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे क्या होता है कि पैसा ट्रांसफर में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, 2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये मान के चलाता है कि आधे घंटे में आपका पैसा पहुंच जाएगा। जैसे आपने पैसा कब सेंड किया, 9-10 पे या 9 पे आपने सेंड किया पैसा, किसी ने 9-1 पे किया होगा, मतलब किसी ने 9-10 पे किया होगा, किसी ने 9-15 पे किया होगा। ये जितने भी लोग किए होंगे 9:30 तक, 9:30 तक, इन सबका एक ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है इनका, एक बैच बन जाता है। मतलब आधे घंटे में जितने भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आरबीआई है, ये क्या है, आरबीआई है। और मैं एक बैंक ले लेता हूँ, एक बैंक है एचडीएफसी बैंक है। बैंक तो बहुत सारी यहाँ पे, एक एसबीआई में, 2 को ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि 9 से 9:30 के बीच, 9 से 9:30 के बीच में एचडीएफसी बैंक से एसबीआई बैंक में जो पैसे ट्रांसफर किए गए उनका क्या बन जाएगा, एक बैच बन जाएगा, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब वो ग्रुप कौन बना देगा, यहाँ पे ग्रुप बना देगा आरबीआई। ठीक, तो अब जितने इनको, जैसे इन्होंने 9 बजे किया था, तो 9 बजे अगर ये करा होगा तो वो पैसा देखा जाए तो मतलब ग्रुप बन रहा होगा ना, 9-1 पे किया अभी ग्रुप बन रहा है, आगे ग्रुप, अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए एसबीआई के पास नहीं जाता है। जब पूरा बैच बन जाता है, जब पूरा बैच बन जाता है यहाँ पे, ये बैच बनने के बाद एक ही साथ क्या होता है, पैसा ट्रांसफर एसबीआई के अकाउंट में हो जाता है, मतलब एसबीआई बैंक में हो जाता है। इसलिए हमें क्या लगता है, बैच बनने में आधे घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कम से कम आधे घंटे वहां पे लगेंगे। ठीक है, मोस्टली मैक्सिमम आधे घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सर्वर वगैरह, फिर अब आरबीआई काम ही नहीं कर रहा है, इसका सर्वर ही फेल हो गया, तो 2 घंटे लग सकते हैं, जब सर्वर रिपेयर नहीं होगा, और 4 घंटे भी लग सकते हैं कभी कभी। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो, लेकिन मेनली माना जाता है कि आधे घंटे के अंदर आपका मतलब प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये एनईएफटी का मतलब यहाँ पे था। ठीक है, कुछ क्लियर हुई बात। तो जिनको भी लग रहा होगा कि हाँ आरटीजीएस, जैसे आप बार बार डिफरेंस पूछ रहे हो, तो मैं आरटीजीएस ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट है ना, रियल टाइम मतलब होता है तुरंत पैसा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बैचेस बनते हैं, और बैचेस बनने के बाद क्या होता है कि आधे घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे लग जाते हैं पैसा ट्रांसफर होने में। लेकिन जो आपका आरटीजीएस होता है उसमें पैसा तुरंत जाता है, मतलब जैसे अभी आपने ट्रांसफर किया पैसा तुरंत पहुंच जाएगा। आईएमपीएस में भी पैसा तुरंत जाता है। ठीक है, तो आईएमपीएस में भी पैसा तुरंत जाता है, और आरटीजीएस में पैसा तुरंत जाता है, रियल टाइम में जाता है। वहां पे कोई बैच नहीं बनते, किसी का वेट नहीं होता, 1 to 1 पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट, कोई ग्रुप नहीं बनता वहां पे। ठीक है, कि इस बैंक का पूरा ग्रुप बनेगा आधे घंटे का, फिर उस बैंक में जाएगा जितना उसका होगा। नहीं नहीं, आरटीजीएस का यूज ज्यादा नहीं होता प्रगति, ज्यादातर एनईएफटी का ही यूज होता है, क्योंकि मैंने बताया ना लिमिट की बात हो रही। मैक्सिमम 2 लाख, आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर का होता है। अब किसी को 50,000 ट्रांसफर करना है, किसी को 10,000, किसी को 20,000 करना है, तो ज्यादा तो लोग आईएमपीएस यूज करते हैं। बहुत लोग इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए लोग आईएमपीएस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, 10,000, 20,000, 5,000 ये सब सेंड करना चाहते हैं, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आईएमपीएस यूज करते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत सिस्टम आ चुके हैं, जैसे ई वॉलेट सिस्टम है। ठीक है,
ई वॉलेट जैसे पेटीएम वगैरह ना। नहीं, आरटीजीएस में बैच नहीं बनते हैं। आरटीजीएस यहाँ पे मैंने कहा एचडीएफसी का एक पर्सन था, एचडीएफसी का एक बिजनेसमैन था, उसने पैसा एसबीआई में किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया वहां पे, तो वो पैसा तुरंत चला जाए, किसी का वेट नहीं करेगा, कोई बैच नहीं बनेगा ममता, ठीक है, किसी का बैच नहीं बनेगा। बैच सिर्फ कहाँ बनता है, एनईएफटी में बनता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो कुछ समझ में आई बातें यहाँ पे। आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए। आरटीजीएस की जो मिनिमम वैल्यू है ममता, क्या नाम, प्रगति, वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख से कम, अभी आगे मैं आरटीजीएस पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा सा लिखवा दूंगा सब चीजें, मैं भी बता दे रहा हूँ बस कि जो आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपए थी, 2 लाख से कम आप सेंड नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, अलाउड ही नहीं है, इसलिए वो बना है 2 लाख से ऊपर वालों के लिए। हाँ, ट्रांजेक्शन की फीस लगती है, ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन की फीस लगती है। जैसे यहाँ पे पूरी लिस्ट वगैरह आप देख लो, लिस्ट यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, अगर आपको 10,000 के अंदर क्या करना है, सेंड करना है, अगर आपको 10,000 के अंदर क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वहां पे आपको 2.5 रुपीज लगते हैं, 2.5 रुपीज आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब तो अलग अलग बैंक के थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैं इसलिए एक रेंज लिखवा दे रहा हूँ। अगर आपको जैसे यहाँ पे क्या है, 10 से 50, मान लो यहाँ पे 10 से 50 हजार है, ठीक है, 50 हजार अगर आप जैसे 5 लाख से ऊपर है तो 25 रुपए, अगर 5 लाख से अगर ऊपर आप सेंड कर रहे हो तो 25 रुपए, या 2 लाख से ऊपर अगर आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ हर बैंक के अलग अलग होते हैं। एक मैं, अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक रेंज दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख लो, क्योंकि 2.5 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो एनईएफटी होता है उसमें, आरटीजीएस में तो 50-50 रुपए लग जाते हैं, ठीक है, 5 लाख से ऊपर है तो, और बाकी अगर 5 लाख से कम है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपका 30 रुपए, 30 से 32 रुपए लगता है। लेकिन बैंक जो होती है वो अलग अलग, हर बैंक का अलग अलग होता है, कोई 2 रुपए ज्यादा लेता है, कोई 2 रुपए कम लेता है, तो एग्जैक्टली नहीं, और आप लिस्ट देख लेना। जैसे एसबीआई का मैं आपको यहाँ पे या किसी का भी दिखा दे रहा हूँ, जो जैसे मैं सर्च कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे, 1 मिनट, थोड़ा टाइम भी कम है, चलो देख लेना, लिस्ट दिख गई तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। एनईएफटी, ऑफ एसबीआई, देखिए ये दिख गया ना। 10,000 से आप जैसे यहाँ पे एसबीआई का 2 रुपए है, 10,000 देखिए दिख रहा होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। 10,000 से 1 लाख में 5 रुपए है, 1 लाख से 2 लाख में 15 रुपए है, 2 लाख से ऊपर 25 रुपए है, तो ये एसबीआई की बात में यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हर बैंक का है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, थैंक यू। गूगल पे वगैरह, हाँ वो अलग चीज है, ठीक है, गूगल पे बताएंगे प्रगति, वो अलग चीज है, वो नेट